वेलकम टू यूट्यूब। आज के वीडियो में हम दो चरों में रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से भी एसएससी का एग्जाम हो या यूपीएससी का एग्जाम हो या बैंक पीओ का एग्जाम हो, इस चैप्टर से प्रश्न आते ही हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो सके। तो पहला प्रश्न है, यदि 2x/a प्लस y/b इक्वल टू 2 तो x/a माइनस y/b इक्वल टू 4 हो तो x और y का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम सिंपली हल करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो 2x/a अब प्लस हो जाएगा y/b इक्वल टू हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा x/a अब फिर हो जाएगा माइनस y/b इक्वल टू हो जाएगा 4। दोनों को जोड़ेंगे, ये जो है प्लस में है और ये माइनस में है तो कट जाएगा। अब हमें x का मान ज्ञात हो जाएगा, तो इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस x और बट्टा में हो जाएगा a इसलिए क्योंकि दोनों का जो हर है सेम है, तो इनका एलसीएम जो होगा a होगा। उसके बाद ये हो जाएगा 2 और 4 6। अब अगले स्टेप में इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 6a। तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 से 6 को काटेंगे 2 बार में तो 2a। तो हमें x का जो मान है 2a ज्ञात हो गया। अगर इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 2, तो हम किसी में भी x का मान रखेंगे तो हमें y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो समीकरण 1 में रखते हैं x का मान, तो यहाँ पे 2x है तो 2x के जगह पे रखेंगे 2a और बट्टा में है a, तो a रख देंगे। उसके बाद हो जाएगा प्लस y/b इक्वल टू हो जाएगा 2। a से a को काट देंगे तो ये हो जाएगा y/b इक्वल टू हो जाएगा, ये जो है 2 और 2 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 तो 2 और इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 4। तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 घट जाएगा तो ये हो जाएगा -2 और b इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा -2b। तो x का जो मान है 2a और y का जो मान है -2b, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आरआरबी एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। प्रश्न है x/4 प्लस y/3 इक्वल टू 5/12 और x/2 प्लस y इक्वल टू 1 हो तो x प्लस y का मान ज्ञात करें। तो हम इसको हल करेंगे तो इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3x और प्लस हो जाएगा 4y और बट्टा में हो जाएगा 3 चौका 12 इक्वल टू में हो जाएगा 5/12। 12 से 12 को काट देंगे तो हमारे पास बच के आएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। इसको मानेंगे समीकरण 1। अब उसी प्रकार इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2y और इक्वल टू 2 को इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम समीकरण 2 में 2 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे इसमें अगर 2 से गुना करें तो ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 4y इक्वल टू ये हो जाएगा 4। अब इसमें घटा देंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4y इक्वल टू 4। माइनस करेंगे तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद ये हो जाएगा x, क्योंकि 3x में से 2x जाएगा तो x। उसके बाद ये कट जाएगा, उसके बाद इक्वल टू में बच जाएगा 1, क्योंकि 5 में से 4 जाएगा तो 1। तो हमें x का जो मान ज्ञात किया 1 ज्ञात किया, तो अब y का मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, हम y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में अगर x का मान रखें तो हमें y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे समीकरण 1 जो है x है तो x के जगह पे 1 रखेंगे। उसके बाद प्लस करेंगे 2y इक्वल टू 2। तो 2y इक्वल टू ये जब इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1। तो y इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2। तो y का जो मान हमने ज्ञात किया 1/2 ज्ञात किया। प्रश्न में कह रहा है x प्लस y का मान ज्ञात करें, तो हम क्या करेंगे, x प्लस
y का जो मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम x के जगह पे रखेंगे 1 और y के जगह पे रखेंगे 1/2। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 + 1 यानी 3/2 हमारा उत्तर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे दो पूर्णांक है कि पहली संख्या के दुगुने और दूसरी संख्या के दुगुने का योग 100 है और पहली संख्या के 3 गुना और दूसरी संख्या के दुगुने का योग 120 है। तो पहली और दूसरी संख्या का योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है प्रश्न में, और एसएससी के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो हम इसको मानेंगे कि पहली संख्या जो है x है, तो पहली संख्या अगर x मानते हैं तो दूसरी संख्या y होगा। तो प्रश्न में कह रहा है कि पहली संख्या के दुगुने यानी 2x और दूसरी संख्या के दुगुने का योग यानी प्लस हो जाएगा 2y इक्वल टू जो 100 है, योग जो है 100 है। इसको मानेंगे समीकरण 1। पुनः प्रश्न से, तो पहली संख्या के 3 गुना यानी पहली संख्या अगर 3x प्लस दूसरी संख्या के दुगुने यानी 2y इक्वल टू 120 है। इसको मानेंगे समीकरण 2। अब इसको हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो ये हो जाएगा -x और ये 2y प्लस में है और ये माइनस में है 2y, तो दोनों कट जाएगा। तो हमारे पास बच जाएगा 100 में से 120 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा -20, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। तो x का जो मान आएगा x इक्वल टू हो जाएगा 20। अब हम क्या करेंगे, y का मान ज्ञात करेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में या 2 में रखकर हम y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे समीकरण 1 में अगर x का मान रखते हैं तो यहाँ पे है 2x, तो ये हो जाएगा 2 × 20 और प्लस हो जाएगा 2y इक्वल टू 100। अब ये हो जाएगा 20 दूनी 40, तो ये 2y इक्वल टू 100 - 40। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 2y इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 30। तो प्रश्न में कह रहा है कि पहली और दूसरी संख्या का योग, तो पहली संख्या जो है x है और दूसरी संख्या है y, इन दोनों का योग पूछ रहा है प्रश्न में। तो पहली संख्या का जो मान है 20 और प्लस y का मान जो है 30, तो ये हो जाएगा 50। ये हमारा उत्तर हो जाएगा।